नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़। और आज बात कर रहे हैं राजद के भाई विधायक प्रीतम यादव से। सर, जिस तरह से कोविड-19 का एक तरफ बिहार झेल रहा था, दूसरी तरफ एक और ग्रहण लगा जिसको बाढ़ हमेशा हर साल बाढ़ आती है। इस साल कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। कोविड-19 ही था, कोरोना भी था, और इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले श्री कृष्णा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद विधायक। बिहार में इधर विगत 15-20 दिनों से कोविड-19 और कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और साथ ही जो बारिश का मौसम और बाढ़ का जो स्थिति बनता है बिहार में, वो बहुत त्रासदीपूर्ण होता है। और ये दोनों चीज़ों से लड़ना अभी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि ये पूरी सिस्टम फेल्योर हो गई है नीतीश जी की, क्योंकि जिस तरह के सोशल मीडिया पे सामने दिख रहा है, जिस तरह के अस्पतालों की स्थिति है, जिस तरह के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है, पहले से तो खराब था ही। ये डर था हम लोग को कि अगर आने वाले दिनों में हमारे यहाँ महामारी अगर जोर पकड़ती है तो हम लोग किस हालात में कैसे इससे सफ़र करेंगे। इसमें सरकार की उदासीनता, सरकार की असंवेदनशीलता भी उजागर हो रही है। मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया गया है, अपने हालात में बिहार के लोगों को छोड़ दिया गया है सरकार ने। और इस परिस्थिति में मैं भगवान से दुआ करूंगा कि लोग कैसे बचेंगे, कि जिस तरह के हालात हो रहे हैं लोगों की इस स्थिति में कैसे बचाव किया प्रीतम जी, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले से वीडियो होता है अस्पताल में वायरल, ना ही डॉक्टर रहते हैं, मर जाते हैं, लाश ऐसी पड़ी रहती है, इस पर क्या कहेंगे? ये स्वास्थ्य विभाग का जो पोल खुल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हमारे जो आदरणीय मंगल पांडे जी हैं, इनको तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये तो किसी लायक है ही नहीं। मुझे याद है मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण सैकड़ों लड़के, बच्चे, दूध मुहे बच्चे मारे गए, और ये वहां विजिट करने गए जिस दिन, उस दिन मैच का इंटरव्यू और मैच का स्कोर पता कर रहे थे। इससे बड़ी घृणित बात और क्या हो सकती है हमारे स्वास्थ्य मंत्री के लिए? कहीं संवेदना नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो हालात ये तो कभी देखने भी नहीं गए हैं कि अस्पतालों की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है बिहार में। इन लोगों को तो मतलब भी नहीं है। लव अग्रवाल की केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन के मतलब सचिव पहुंचे हुए हैं बिहार के राजधानी पटना में, और लगातार निरीक्षण उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि बिहार की स्थिति भयावह है, और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की जो कहानी है वो बड़ी लंबी चौड़ी है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको पहले से ही हमारी जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य की, इसको पहले से ही देखना चाहिए था, पहले से मजबूत करना चाहिए था, पहले से पूरी तरह से, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी नीड है हमारा स्वास्थ्य। लेकिन ये पूरी तरह से छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है, मुझे लगता है कि छपरा का जो अस्पताल है, यहाँ से जब मरीज अस्पताल में जाते हैं, छपरा के हॉस्पिटल में छोटी बीमारी लेके जाते हैं, उनको रेफर टू पटना कर दिया जाता है। पीएससी की तो बात ही छोड़ दीजिए। पीएससी जो गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे पीएससी का स्थिति तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल, सदर अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है, कोई ध्यान नहीं दिया गया अस्पतालों को ठीक करने के लिए। और अस्पताल में केवल आप केंद्रीय कमेटी के आ जाने से अस्पताल की स्थिति ठीक कैसे हो जाएगी, मैं कैसे मानूं? इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कोविड-19 के लिए उपयोगी उपकरण नहीं है जिससे वो सर, एक भाजपा के नेता के द्वारा कल ही मैंने भी एक मतलब टीवी चैनल पर उनका बयान सुना था कि पहले केरला की नर्सेज रहती थी बिहार में, आज बिहार की बेटी भी नर्स बनकर सेवा कर रही है। ये बिहार का सौभाग्य है कि नर्सेज बन रही है बिहार की बेटी। इस पर क्या कहेंगे? अगर सौभाग्य है तो बिहार के बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, और डॉक्टर बनकर बिहार में आखिर सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिहार, मुझे याद है कि नीतीश जी 2005 के पहले पूरे बिहार में घूम घूम के बोला करते थे कि मैं पलायन को रोक दूंगा। आप यहाँ सरकार में आने के बाद
पलायन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज तक किसी भी सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ भैया। किसी भी सेक्टर में आप चाहे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति या रोजगार की स्थिति, आपने तो कहा था घूम घूम के, पूरे बिहार में आप दौरा करते थे और चुनावी समर में आप बोला करते थे कि 3 महीने के अंदर बिहार में पलायन को बंद कर देंगे। आपने क्या किया 15 सालों में? ये सरकार से सबसे वाजिब सवाल है, हम लोग नौजवान और खासकर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को हम लोग आगाह कराना चाहते हैं कि भैया आपने 15 सालों में किया क्या है, आप सामने आके बताए तो। क्या बिहार में तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होते हैं तो इन समस्याओं को लेकर आप लोग काम करेंगे? बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी से पे मुझे और खासकर राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों को काफ़ी भरोसा है। कई चीज़ें हैं तेजस्वी यादव जो प्रभावित करने लायक है। पहले तो मुझे लगता है कि एक उनका बचपन एक खेल के रूप में, क्रिकेटर के रूप में वो बीता है, और मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी होता है वो हर क्षेत्र में किसी भी फील्ड में सफलता की ओर बढ़ता है और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये चीज़ देख के लगता है हमारे आदरणीय तेजस्वी जी में कोई फीलिंग्स नहीं है और सबको साथ लेकर चलने का उनका संकल्प है। नौजवान है, उनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, और आने वाले दिनों में मैं शुभकामना देता हूं, बधाई दूंगा कि अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री गद्दी संभालते हैं तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी सेक्टर हो, जो जरूरत की चीज़ें हैं सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसका 1 साल का 1.5 साल का जो उनका शासन रहा उप मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई भी दिया है। चाहे वो सड़कों की स्थिति है, आप जाके देख लीजिए, आज डॉट पुल बन रहे हैं इस छपरा में, आप दीघा से चले जाइए, आप डोरीगंज से जो पुल बना, ये सारा पूरा छपरा और सिवान की सड़कें खत्म थी। ये सब सारे हमारे तेजस्वी जी का देन है कि इतने कम समय में ही उन्होंने प्रभावित किया है बिहार की जनता को, और हर मुद्दे पे, हर चीज़ों पे डायरेक्ट नीतीश जी से सवाल करते हैं। उसका जवाब नहीं है नीतीश जी के पास और सरकार के पास। धन्यवाद प्रीतम जी हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।